Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंटवैक्स रीडिंग, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि बिग चेंजेस इन योर लाइफ विच आर एविडेंट, मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन जो आपकी ज़िंदगी में अवश्य आएगा। सो देखते हैं कौन सा बड़ा परिवर्तन, कौन सा ट्रिमेंडस चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आता है। सो कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, टाइमलेस है, जनरल प्रेडिक्शन है। ओके, विच मे और मे नॉट रेजोनेट, टेक इट व्हाटएवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, लास्ट तक देखिए रीडिंग को। लास्ट में हम ओरेकल कार्ड्स को यूज़ करेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज क्या हो सकता है। सो लेट्स फाइंड इट। आर्कएंजल्स, माइकल्स, प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पे देखो यहाँ पे आई फील दिस इज़ लाइक एन ऑर्नामेंटल डिज़ाइन। कुछ ऐसा डिज़ाइन आ रहा है जो रिलेटेड टू ज्वेलरी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा परिवर्तन में अगर ये चीज़ आ रहा है, मतलब आपके जो क्रिएटिव स्किल है, जो आप कर पाते हो, जो आप लोगों को दिखा के इम्प्रेस कर पाओगे, वही स्किल आप फिर से, मतलब वही जो आपके अंदर जो गुण हैं वो 10 गुना बढ़ेगा। मे बी आपने कभी सोचा भी नहीं कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मैं कुछ डिज़ाइनिंग फील्ड में जा सकती हूँ। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिविल इंजीनियरिंग आपका एक फील्ड हो, आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे। मे बी इंटीरियर डिज़ाइन हो सकता है, ठीक है, और पेंटिंग रिलेटेड कुछ वर्क हो सकता है, स्केच आर्टिस्ट हो सकते हैं, एनिमेशन हो सकता है। आपके घर में ना मुझे दिख रहा है बहुत सारा कॉकरोचेस है। देयर आर लॉट ऑफ कॉकरोचेस इनसाइड योर हाउस। ये भी इंडिकेट करा जाता है कि कॉकरोचेस जनरली व्हाट हैपन, अगर वो हमारे घर में रहे तो जनरली खाना को या कोई भी ऐसा चीज़ जिसको ढक के रखना चाहिए, राइट, वी नीड टू प्रोटेक्ट बिकॉज दे कैन डिस्ट्रॉय, वो खराब कर देते हैं। सो मुझे लग रहा है आपके घर में कुछ ऐसी मैं नहीं बोलूँगी कि डीप नेगेटिव एनर्जी, बट ऐसा हो सकता है कुछ ऐसी परेशान करने वाले लोग जो आपकी ना नींद खराब कर देते हैं, आसपास के भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं पे वो आपको आपके काम में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी भी करते हैं। सो यू नीड टू अप्लाई द एंटी, ठीक है, कॉकरोच ट्रीटमेंट इन योर हाउस। तो आपको एंटी ट्रीटमेंट करवाने चाहिए। यहाँ पे वी लेटर यहाँ पे आ रहा है। ओके, रिसेंटली किसी किसी का फाइनेंशियल इश्यूज है, मनीटरी प्रॉब्लम्स है, पैसा शायद आपके फैमिली में बाहर से आता है, कोई रोज़गार बाहर से करते हैं, हो सकता है आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री भी। सो वहाँ से भी मुझे लग रहा है कुछ जो आपको मिलने वाला होता है वो भी कम हो गया है पहले से। सो यू आर राइट नाउ फेसिंग सम काइंड ऑफ मनीटरी इश्यूज, पैसे को संबंधित कुछ है, ठीक है, ऑल राइट, बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पैसे संबंधित कुछ है, कुछ आपके आइडियाज़ भी ऐसे होंगे जहाँ पे आप मल्टीपल जॉब्स करने का मैं यहाँ पे चांसेस देख पा रही हूँ। और दूसरा चीज़ है कि आप कभी भी बैठे नहीं रहेंगे अपनी ज़िंदगी में, ये भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क आप करते रहेंगे, रोज़गार आपका हमेशा ही कंटिन्यूअसली ही रहेगा। ओके ओके, सो टू फाइंड कि यहाँ पे देखो एक फ्रेंडशिप जैसा बन रहा है। सो इसको बोला जाता है इन द रूम्स इट इज़ कॉल्ड द एल्गीज, कि कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड कि दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्रेंडशिप कनेक्शंस आपके लिए आ रहे हैं, एंड शायद उनमें से ही आपका एक सोलमेट हो जिनको आपको लगे ना, नो ये तो मेरे फ्रेंड है, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। सो मे बी ओके,
यहाँ पे 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। ओके, सो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए वो समय आ चुका है जहाँ पे ना आई डू फाइंड कि अभी आप डिसाइड कर लोगे कि मैंने तो इतना दिन वेट किया है, कुछ पर्पस था आपका वेट करने का, लेकिन जब वो पर्पस ही नहीं रहा, सो इट्स बेटर टू लीव द प्लेस। अगर पर्पस ही नहीं है तो इससे बेटर है मैं उस जगह को छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। यहाँ पे कोई इंतज़ार कर रहा है आपके लिए, कोई चेयर पे बैठा है, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन, यहाँ पे फीमेल ही मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप मेल है तो आपके पर्सन हो सकते हैं, या अगर आप फीमेल है तो आप खुद टेबल के इस पार बैठे हो और उस आदमी या उस इंसान के लिए आप वेट कर रहे हो। यू आर वेटिंग। देखो यहाँ पे टेबल के उस पार कोई नहीं है, बट यू आर वेटिंग। मे बी आप अभी भी उस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन और कब वो मेरे लाइफ में आएंगे। मे बी आप इस पर्सन को जानते हो, मे बी नहीं भी जान सकते हो, बट आई डू फाइंड यू आर स्टिल इन अ वेटिंग एनर्जी विच इज़ नॉट गुड। यहाँ पे एम्परर की वाइब्स मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा। एल लेटर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लव रिलेटेड मैटर्स। एल से लक्ष्य, मे बी किसी का नाम हो सकता है, मे बी लीना किसी का नाम हो सकता है। ओके, मे बी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, कुछ ही समय के अंदर आपको वो खुशखबरी मिल जाएगा जिसके लिए आप इतना दिन वेट कर रहे थे और आप चिंता भी कर रहे थे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप कुछ ड्राइव करके जा रहे हो। दिस इज़ द हेलीकॉप्टर। आप देखो हेलीकॉप्टर की शेप आया है यहाँ पे। सो डेफिनेटली ट्रैवल इज़ 100% कन्फर्म्ड विद दिस कि ट्रैवल तो आपका होके रहेगा, और इस ट्रैवल का मज़ा आप ज़रूर रखोगे, बिकॉज हेलीकॉप्टर से पूरी तरह से, ठीक है, इंजॉय किया जाता है सारे सीनिक ब्यूटी, लैंडस्केप, पहाड़ी इलाके, ठीक है, उस ऊपर का दृश्य, ऊपर से देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। सो मे बी आप अपने वैकेशन को एंजॉय करोगे अपने फैमिली के साथ, और वो बहुत बड़ा खुशी होगा आपके लिए, बहुत बड़ा चेंज होगा आपके लिए। आई डू फाइंड सम लॉक्स ओवर हियर। मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, आपको लगेगा अपने अगर आपका बहुत ज़्यादा आपके घर में पैसा है या ज्वेलरीज है या शादी का घर है, तो आपको उनको भी बोलना है कि प्लीज़ और प्लीज़ सेफ रखिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके परिवार में से किसी को हो सकता है कोई फाइनेंशियल लॉस। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही से कैरी करें, बिकॉज देयर कैन बी सर्टेन लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। यहाँ पे H, यहाँ पे V, यहाँ पे A, और यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से A आ रहा है, A, ट्रिपल A। में भी किसी किसी का नाम स्टार्ट हो सकता है A से। ओहो, ये तो किसका डोले शोले है, देखते हैं यहाँ पे। ओह, लाइक रोबोट। आई डू फाइंड आपके पर्सन जो भी होंगे नेक्स्ट बहुत बड़ा परिवर्तन इस तरह से होगा ना, जब आप उनसे मिलेंगे ना तो शायद आपको थोड़ा सा डर लगेगा, क्योंकि इनकी जो बॉडी है या उनकी जो वॉकिंग स्टाइल है या वो जिस तरह से रिजर्व्ड रहते हैं, कुछ बोलते भी नहीं हैं, ठीक है, तो आप शायद थोड़ा सा हेजिटेट करोगे कि इस इंसान के साथ मैं कैसे अपना जीवन बिताऊं। मे बी फॉर अरेंज मैरिज आपके फैमिली ने आपके लिए स्पेसिफिकली देखा होगा, या बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वही आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट मुझे बार बार यही दिखाई दे रहा है, यू आर होल्डिंग 2 ऑप्शंस। मे बी आपके पास ऑलरेडी कोई है, फिर भी आप उनके साथ मिलने के लिए जाओगे। डिसीजन लेने में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप बहुत अच्छे प्लानर हो, लेकिन अपने प्लानिंग स्किल्स को आप डेवलप करो तो आप पूरी तरह से ना काम, मतलब समय से पहले उस चीज़ को कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जब आएगा तब वो आपको बोलेंगे कि सब कुछ रेडी है आपके पास, सो आपको जवाब देना पड़ेगा हाँ।
कुछ लोग फॉर्म फिलअप करेंगे मुझे दिख रहा है, और वो फॉर्म फिलअप करने से, सेंड करने से आपका आंसर येस भी होगा। कुछ लोग लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाले हैं। शायद आपने इतना दिन नहीं सोचा है, लेकिन शायद अभी आपको सोचने का है। समवन विल परचेज लाइफ टाइम इंश्योरेंस। कुछ लोगों के लिए आप शायद अभी इस वक्त हो सकता है कि कोई गिफ्ट शॉप से आए हो। कुछ ही लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा। मे बी आपको किसी को, बच्चे को देना है कुछ गिफ्ट, मे बी टॉयज, मे बी आपके पेट्स के लिए शायद गए थे। मैं जस्ट हिंट्स दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगा यहाँ पे, आई फील द वाइब्रेशन। यहाँ पर 10 नंबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप जहाँ रहते हो वहाँ पे कुछ देवता या देवी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उनका पूजा होता है, या उस इलाके जाना जाता है उस देवी या देव के लिए, आपके मज़हब के अनुसार। कोई बात नहीं, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बताने क्यों लग रहा है कि आपका भी जन्म ऐसा कुछ दिन में हुआ था जो बहुत ज़्यादा शुभ था। फिर भी आपका क्वेश्चन है इस तरह से हो सकता है कि इतना शुभ दिन में जन्म ग्रहण करके क्या हुआ, ठीक है, बर्थडे हो के क्या हुआ। आपने पूरी तरह से लाइफ को कहाँ देखा है, कंप्लीट करते हुए देखा है, पूरा लाइफ का एज में आ चुके हो क्या आप। सो यू नीड टू वेट फॉर द राइट चांसेस। सबसे बड़ा बात है, आप किसी के लिए जो इतना सेक्रीफाइस करते हो ना, और आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते बिल्कुल। आप लोगों के सोच में खो जाते हो, कौन क्या कह रहा है, वो इंसान को भले आप जानते हो नहीं जानते हो, यू स्टार्ट फाइटिंग विद दैट पर्सन। नो, ये सब नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी यू विल कंप्लीट अ डिग्री कोर्स, ठीक है, और नेक्स्ट आपको आपके शायद पापा या कोई भी बोल सकते हैं आपका डिग्री कंप्लीट हो चुका है। सो यू मे कम एंड ज्वाइन द बिजनेस, या ऐसा हो सकता है कि आप बोलोगे नहीं मुझे बिजनेस ज्वाइन नहीं करना है, मुझे खुद का बिजनेस सेटअप करना है, या मुझे और भी हायर डिग्रीज लेने हैं ताकि मैं इस बिजनेस को समझ पाऊँ। That's called the entrepreneurship when you start a new plan. यहाँ पे पता नहीं बहुत ज़्यादा कार्विंग्स दिखाई दे रहा है। जिस तरह से टूरिस्ट प्लेस में आपने देखा होगा कि जो भी पुराने हमारे मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, उसके बाहर जो ड्राइंग्स, जो आर्किटेक्चर, पता नहीं इतना क्यों दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग से ही मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, स्टैचूज ये सब दिखाई दे रहे हैं। आई डू फाइंड कि कुछ लोग जाएंगे। आई डू फाइंड यू कैन आस्क अ विश, बस प्लीज फुलफिल द विशेस ऑफ एवरीवन। यू कैन आस्क फॉर अ विश। हॉर्स यहाँ पे है। सजिटेरियस किसी का हो सकता है, ओके। Ooh, this is the दुल्हन, the bride and the groom here. मैरिज हो सकता है आपके कोई स्पिरिचुअल प्लेस में, यही मैं बोल रही थी। शायद आप घूमने के लिए गए, मे बी आप लोग ऐसे ही लिविंग पार्टनर्स है, बट आप लोग तभी डिसाइड किए कि चलो शादी कर लेते हैं। इस तरह से भी मुझे कुछ बड़ा कुछ वाइब्स दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये नहीं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसी का नाम यहाँ पे नम्रता हो सकता है, किसी का नाम यहाँ पे नीमा हो सकता है, ओके, ऑलराइट। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। अभी तक चल रहा है, ये बहुत शुभ आ रहा है यहाँ पे। अभी हम देख लेते हैं थ्रू द ओरेकल कार्ड्स। सो लेट मी सी, आने के लिए कार्ड्स तैयार है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ दीजिए गाइडेंस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। देखो, फॉलो योर ड्रीम्स। आप देखो, ऐसा बताया जाता है, वेर आई स्टे, ऑफ कोर्स द लैंग्वेज इज़ बंगाली, ओके। सो देर इज़ अ टर्म
मैं आपको बता देती हूँ, उसका हिंदी भी मैं बता दूँगी, उसका इंग्लिश भी बता दूँगी। ओके, जन्म हो যথা তথা কর্ম হোক ভালো, मतलब क्या है कि आपका जन्म किसी भी बैकग्राउंड में हो सकता है, चाहे वो मिडिल इनकम वाले एज हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे आपके जन्म कहीं रिच फैमिली में हुआ हो, बहुत पैसे वाले होंगे, लेकिन आपका कर्म, आपका जो एक्शंस है वो अच्छे होने चाहिए। इट्स ऑल्सो सेड बाई वन फिलोसोफर, इट इज़ नॉट योर मिस्टेक to die. It's not your mistake to born in a poor family, but it is your mistake to die poor. ठीक है, वो गलत नहीं होता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि आपने डिसाइड किया था, सोल कॉन्ट्रैक्ट था, मे बी वो आपका फॉल्ट नहीं है, वो आपके कर्म है, लेकिन इस जन्म का कर्म तो आप कर ही सकते हो। सो फॉलो योर ड्रीम्स, चाहे ABCZ कुछ भी आपके रिलेशनशिप्स में हो, पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने की कोशिश ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट, लर्न फ्रॉम लाइफ, ज़िंदगी से कुछ सीखिए। ठीक है, ज़िंदगी आपको इतना नॉलेज देंगे जो शायद बुक्स भी ना दे, शायद कुछ डिग्रीज भी ना दे, कुछ दुनिया भी ना बोल पाए, लेकिन आप खुद ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखोगे आगे जाके। सो आई टोल्ड यू ना कि कुछ लोग डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स आपको मिल सकता है, मे बी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, मे बी सेकेंड 4th ईयर या 3rd ईयर में आपका कंप्लीट होना, इस तरह से मुझे भी दिखाई दे रहा था, और यहाँ पे वही आया। एंड रिलैक्स, क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, मिनरल सॉल्ट, ठीक है, कुछ लैवेंडर परफ्यूम यूज़ करें, जैस्मिन यूज़ करें, और अपने आप को हमेशा फ्रैगनेंट रखें, ताकि आप जो है ना पॉजिटिव एनर्जी ही अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल, और मुझे लग रहा है डे बाय डे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बिग चेंजेस दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ, विल फील रिफ्रेश्ड, बहुत ज़्यादा ताजगी का एहसास होगा, आपके अंदर वाइब्रेशन होगा, बहुत कुछ चीज़ आप क्रैक कर पाओगे। कुछ लोगों का है कि मुझे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी क्रैक करने हैं, ठीक है, सिर्फ किताब मत पढ़िए, और भी तजुर्बा खुद ब खुद लेने की भी कोशिश कीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम्स में एकदम डायरेक्टली क्लियर हो जाए। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग एग्ज़ाम्स में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए हो, यू आर कंप्लीटिंग द डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम इन योर लाइफ, चाहे वो प्यार के लिए कुछ भी क्यों ना हो। So this is all, and thank you so much for being in my channel. Love you a lot and take care of yourself.